Assalamu alaikum and welcome to our video. We'll be discussing introvert and how it is different from social anxiety, shyness and resulting social isolation. Introvert and shyness are personality traits that doesn't require treatment, while social anxiety is a mental health conditions that can worsen over time. An introvert enjoys time alone and gets emotionally drained after spending a lot of time with others. A shy person doesn't necessarily want to be alone but is afraid to interact with others. हम इंट्रोवर्ट को, शाइनेस को और एंजाइटी को मिक्स कर देते हैं. अगर कोई बहुत शर्माता है तो हम कह देते हैं कि ये इंट्रोवर्ट है, या फिर कोई बोलता कम है हम कह देते हैं ये इंट्रोवर्ट है. हो सकता है वो शर्मा रहा हो. अगर किसी को एंजाइटी है तो हम कहते हैं कि ये इंट्रोवर्ट है या फिर शर्मा रहा है. इंट्रोवर्ट जब अकेला होता है, तन्हा होता है, तो वो रिचार्ज हो रहा होता है, वो कंफर्टेबल फील करता है, वो हैप्पीनेस महसूस करता है, उसकी एनर्जी बढ़ रही होती है. और जब वो लोगों में जाता है इंट्रोवर्ट, उसकी एनर्जी ड्रॉप होना शुरू हो जाती है. इंट्रोवर्ट ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता, वो लिखने को ज़्यादा प्रेफर करता है या लिखना को ज़्यादा तरजीह देता है. और इसके ओपोजिट एक्सट्रोवर्ट जो है वो जब लोगों में जाता है तो रिचार्ज होता है, उसकी एनर्जी बढ़ रही होती है. और जब वो अकेला होता है तो उसकी एनर्जी ड्रॉप हो रही होती है. इंट्रोवर्ट जब लोगों में जाता है तो वो अनकंफर्टेबल फील करता है. अब हम एंजाइटी को समझने के लिए बात करते हैं 4 स्टेप्स में कि एंजाइटी कैसे होती है. सबसे पहले ख्यालात आते हैं कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत हो सकता है या हो जाएगा. फिर ख्यालात के बाद आती हैं फीलिंग इरिटेटेड, गुस्सा का आना, डर महसूस होना, खौफ महसूस होना. और फीलिंग के बाद अगला स्टेप है बिहेवियर्स. जगहों पे जाना बंद कर देते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे और सोशल प्लेसेस पे हम जाना बंद कर देते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं, लोगों से मिलना बंद कर देते हैं और पार्टीज में जाना भी बंद कर देते हैं. बिहेवियर्स के बाद है फिजिकल सिम्टम्स. अच्छा, फिजिकल सिम्टम्स में बॉडी एक हेडेक होता है और पैल्पिटेशन, घबराहट भी होती है, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना और स्टोमक भी अपसेट होता है. और जो है कभी कभी जो है शेकिंग भी होती है इसमें. अब हम बात करते हैं शाइनेस की. अगर कोई बहुत ज़्यादा शर्माता है, किसी को शर्म आती है किसी ख़ास जगह पे जाने पर या स्पेसिफिक सिचुएशन में ही शर्म आती है, ये नहीं कि वो हर टाइम जो है वो शर्माता है, किसी ख़ास जगह पे ही उसे शर्म आती है. वो लोगों से मिलता है, ऐसा नहीं कि वो लोगों से बिल्कुल नहीं मिलता. शाइनेस में जो है शर्म आती है ख़ास जगहों पे जाने पे. अच्छा, जब शाइनेस होती है तो क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं? स्वेटिंग होती है, ब्लशिंग होती है और फीलिंग ऑकवर्ड, नेगेटिव फीलिंग अबाउट देमसेल्व्स. ये एहसास होता है कि लोग क्या देखते हैं मेरे बारे में या क्या सोचते हैं मेरे बारे में, ऐसा लगता है. ये सारी कॉजेज़ हैं, वजूहात हैं शाइनेस, सोशल एंजाइटी, इंट्रोवर्ट, जिसकी वजह से सोशली आइसोलेट हो जाता है. सोशल आइसोलेशन
होने में और भी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से कोई भी इंडिविजुअल सोशली आइसोलेट हो जाता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का इशू हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई ट्रॉमा हो सकता है, मेडिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई भी कॉज हो सकती है सोशल आइसोलेशन में। Thank you very much. For more videos, please like, share and subscribe my channel.